एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का डिस्कशन करेंगे टारगेट के साथ। तो देखिए, ये हमने छोटी छोटी कैंडल जो दिखाई दे रही होंगी ट्रेंड लाइन के नीचे, ये फ्रेंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। आपको दिखाई तो छोटी दे रही है, लेकिन ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम की हैं, ठीक है। और जो अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, ये आपको बताने के लिए है कि जो ये सेल साइड में भी क्रूड गिर रहा है वो कहाँ से गिर रहा है। तो ये देखिएगा फ्रेंड, ये लाइफ टाइम आई है। क्रूड ने यहाँ पर आई बनाया था 10,000 के करीब। उसके बाद ये आई था हमारा 9,000 के करीब का, और बीच में गिरावट दिखाई अच्छी खासी। ये 52-5,000 की तरफ आया क्रूड, और यहाँ पर इसे टच करने जाता है, फिर से गिरावट दिखाता है। यहाँ पर पहुंचा, फिर से रिजेक्शन दिखाया। 6,000 को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया क्रूड ने, अप साइड में इसकी तरफ गया, लेकिन ठीक उसी लेवल से इसने फिर से रिजेक्शन दिखाया। और सेल साइड में हमारी एंट्री आपको हमने बता ही दिया था जब ये नीचे घूमा था, क्योंकि सेल साइड में ही रहने के चांस थे। तो अभी ये कंटिन्यू सेल साइड में ही बढ़ता चल रहा है। अगला टारगेट क्या रखें, मेन चीज यही है। एनजी के टारगेट फ्रेंड, क्रूड ऑयल के टारगेट। क्रूड ऑयल के तो हम शाम को डेली लाइव आकर भी आपको टारगेट देते हैं, और एनजी में भी अच्छे खासे टारगेट मिल रहे हैं। आगे का खेल फ्रेंड आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखिए, कैंडल को हमने नॉर्मल साइज में कर दिया अभी। ट्रेंड लाइन ज्यों की त्यों है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ की है, और डेली टाइम फ्रेम में अभी भी चार्ट है। देखिए, ये नीचे ग्रीन लाइन एक सपोर्ट लाइन है जो ड्रॉ करके रखी है हमने। ये रेड लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन है। ये क्या है फ्रेंड, रेजिस्टेंस लाइन है, ग्रीन लाइन। और ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट कर रही है अभी। और क्रूड का ट्रेंड है डाउन में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा, वॉइस तो ऐसी ही मिलेगी फ्रेंड आज, लेकिन वॉच कीजिएगा लेवल को और टारगेट को जो हम दे रहे हैं। यहाँ से क्रूड आपको और थोड़ा बहुत नीचे टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, और थोड़ा बहुत नीचे टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। वो आपको लेवल बताते हैं कौन से रहने वाले हैं जो बताया जा रहा है। अगर मंडे को मार्केट क्रूड की नॉर्मल फ्लैट मिले में इसी लेवल पर, जहां पर अभी क्लोजिंग है 6150 के करीब, वहां से क्रूड का प्राइस गिरता है नीचे की साइड में, और ये यहाँ पर 6073 का लो लगा हुआ है इस पिछले स्विंग का, इसको ब्रेक नहीं करता है। नीचे तो गिरता है प्राइस, लेकिन इसे ब्रेक नहीं करता है, और दोबारा घूम करके अप साइड में आ जाता है 6150 के ऊपर दोबारा। नीचे से आना चाहिए फ्रेंड, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इस प्राइस के ऊपर निकलता है। तो क्रूड में क्या करना है, वहां से दोबारा सेल एंट्री रहेगी या बाई एंट्री रहेगी। तो इस लेवल से इसके ऊपर कितने मिनट की कैंडल की क्लोजिंग लेनी है फ्रेंड, 15 मिनट की। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग लेनी है यहाँ पर 6150 के ऊपर, और उसका प्राइस ब्रेक होने देना है अप साइड में। तो बाई साइड की एंट्री रहेगी यहाँ से, क्रूड के अंदर बाई साइड की एंट्री रहेगी फ्रेंड। और टारगेट, टारगेट बिल्कुल आपको दोबारा ये मान के चलना है 6450। 6450 का टारगेट तो मिलेगा ही। फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट ही आप बाई साइड में ये रख सकते हैं। और बिल्कुल जो सेफ ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडर के लिए कौन सा टारगेट रहेगा फ्रेंड, यहाँ पर बीच में 6300, 6300 को मार्क कीजिएगा। यहाँ पर बुक करना है। डेली आपको टारगेट दिए जाते हैं, उसके बाद बता दिया जाएगा अप साइड में रहना है या नहीं, या फिर डाउन में आएगा दोबारा क्रूड। तो ओवरऑल ये मान के चलना है दोबारा प्राइस आपको 6450 की तरफ जाता दिखेगा। और 6450 तो छोड़िए फ्रेंड, 66, अगर ये लो ब्रेक नहीं होगा 6650, 66 का ये मानिएगा जो ये कैंडल ने यहाँ पर हाई बना है, और इस रेड कैंडल को प्राइस ब्रेक करता है अप साइड में, तो क्रूड में ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर ये मानना है कि ये अप साइड की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, और
6800 तो छोड़िए, आपको दोबारा प्राइस 7200 इस स्विंग की तरफ जाता दिखेगा। हो सकता है इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो यानी कि जो ये रिवर्सल होगा, बड़ी तेजी का संकेत भी दे सकता है हमें। कब देगा? एक ही चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड, नीचे प्राइस जाना चाहिए, दोबारा इस लो को ब्रेक न करे और घूम करके 6150 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे, कम से कम 15 मिनट की का ध्यान रखना है फ्रेंड। बस ये ध्यान रखें, 15 मिनट की क्लोजिंग मिल गई, उसका प्राइस ब्रेक हो गया, तो इस लेवल से आप क्या करेंगे, एक बाई एंट्री बनाएंगे, उसमें अपने टारगेट बुक करते चलेंगे और डेली आपको टारगेट जो लेवल दिए जा रहे हैं वो कंफर्म कर दिए जाएंगे कि कहाँ तक हमें बाई साइड में रहना है। और जो ये रेड लाइन है, रेड लाइन तो छोड़िए, 6650 है फ्रेंड, इसको तो छोड़िए, आप ये रखिएगा यहाँ पर 6630, 6630 के प्राइस को, 6630 का ये भी अगर एक पॉइंट से ब्रेक करेगा ना क्रूड, तो ये मानना है कि ये इधर 6800 को भी ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को। और इसको तो छोड़िए, ये आपको 7000 के ऊपर 7200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़ी तेजी 6630 के ऊपर। और इस रिवर्सल के ऊपर 6300 तो मिलेगा ही, 6450 का भी टारगेट मिलने की दोबारा संभावना है। सेल साइड में अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, एक सिचुएशन ये भी है फ्रेंड, अगर ये लो ही ब्रेक हो जाए दोबारा, तो क्या सिचुएशन रहेगी? तो नीचे सपोर्ट है फ्रेंड, पहली सपोर्ट 6000 के करीब बनती है, वहाँ पर हमें दोबारा एक अपसाइड का मुंह देखने को मिल सकता है। और 5950, यानी कि 6000 के करीब ही मानिएगा, ये 5950 से 6000 ये एक सपोर्ट बनती है क्रूड की, ठीक है। तो इसमें दोबारा अपसाइड का मुंह मिलने के चांस हैं, दोबारा आपको 6150 की तरफ तो यहाँ से प्राइस आता हुआ दिखाई देगा ही, इसके ऊपर संभला तो और बड़ी बड़ी तेजी जो आपको बताई गई है वो, अगर 5950 के भी नीचे निकलता है 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ, तो फिर ये ट्रेंड और ज़्यादा बड़ा गिरावट हमें देता हुआ दिखाई दे सकता है। 6850 के नीचे तो वापिस से आपको सेल साइड में ट्रिगर होता हुआ क्रूड दिखाई दे सकता है फ्रेंड। तो ये एक सपोर्ट है बीच में 6000 के पास, 5950 के लेवल तक, ये मान के चले हम, वहाँ से रिवर्सल के पूरे पूरे चांस हैं क्रूड के। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड, इस लेवल से हमारी सेलिंग चली हुई है। वीडियो को पास्ट में जा करके वॉच कर सकते हैं आप पिछली वीडियो को चैनल के ऊपर। और इस लेवल से सेल एंट्री में हमने बड़े टारगेट रखे थे, 215 और 195, दो टारगेट दिए थे, दोनों अचीव हुए। उसके बाद 188 को ब्रेक करने की बात हुई थी नीचे की साइड में, 190 के करीब प्राइस आया था, 188 के ऊपर घूमा था, तो हमने बोला था 188 ब्रेक होगा तो ये 181 और 165 का टारगेट देगा नीचे की साइड में, ठीक है। हमारे लगभग टारगेट अचीव करवा दिए हैं एनजी ने सेल साइड में। लेकिन क्या ये सेल साइड कंटिन्यू और ज़्यादा नीचे जा सकती है, या यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, हमने बोला था 192 के ऊपर निकलेगा दोबारा, तो फिर से रिवर्सल अपसाइड की तरफ का मिल सकता है, जिसमें हमने 217 और 240 के टारगेट रखे थे, लेकिन वहाँ से ही नहीं निकला और ट्रिगर सेल साइड में हमारा जो टारगेट बचा था 165 का वो पूरा करवाया है। तो ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं देंगे, बिल्कुल छोटे पॉइंट देंगे ताकि आपको बड़े से बड़ा प्रॉफिट मिल सके। एसल छोटा रखो, टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा रखो, ठीक है। कैसे रखेंगे? अभी जो ये रेड लाइन है 161 पर है, यहाँ पर इस रेड लाइन के नीचे हमने 2 पॉइंट नीचे रखना है, 159, 159, ध्यान रखना फ्रेंड, 159। अगर एनजी 159 को ब्रेक करती है, कैसे भी ब्रेक करे फ्रेंड 159 को, ठीक है, तो यहाँ से फिर एक कंटिन्यूस सेल साइड में एनजी का ट्रेंड रहने की चांस है, जिसमें आपको 144 145 ही रखिएगा, 14 पॉइंट नीचे, और हमें 130 की तरफ दोबारा एनजी सेकेंड टारगेट के साथ
गिरती हुई नजर आ सकती है 159 के नीचे फ्रेंड। अदरवाइज अगर ये ब्रेक नहीं होगा 159, तो क्या होगा, बेशक एनजी का दोबारा नीचे प्राइस आए और घूम करके जैसे ही 165 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें मिले, 15 मिनट की क्लोजिंग ही लेनी है फ्रेंड, तो उसका प्राइस ब्रेक होते ही पोजिशनली आप एनजी को बाई कर सकते हैं। और बाई में आपको 180 की तरफ, तो टारगेट क्या मेरा मानना फ्रेंड, 18, यहाँ से आपको 182 का आप पहला टारगेट रखिएगा। और 185 के ऊपर निकलता है तो आपको फिर ये कंटिन्यू बाई साइड में ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा एनजी का प्राइस। तो टारगेट कहाँ पर रखें, 200 के ऊपर रखना है फ्रेंड, 202 205 की तरफ अगला टारगेट, ठीक है। उससे आगे की पोजीशन आपको बता दी जाएगी और कंटिन्यू ट्रेंड बाई साइड में रहने का अनुमान रहेगा एनजी का, अगर 159 ब्रेक नहीं हुआ और दोबारा प्राइस घूम जाता है तो 159 का वेट करें, बिल्कुल प्राइस करीब है। बाई एंट्री बनती है तो भी हमें पता है कहाँ से बनेगी, 165 के ऊपर बाई में रहेंगे और 159 के नीचे सेल में।